क्या बात है रोहन, काव्या अभी तक उठी नहीं? वंदना जी ने बेटे रोहन से पूछा। माँ उठ तो गई है पर उसकी तबीयत ठीक नहीं है। रोहन बोला। अरे क्या हो गया? हमारी बहू रानी को रूट देखो जरा, कहते हुए वंदना जी रोहन के बेडरूम में चली गई। काव्या के सर पर हाथ फेरते बोली, काव्या बेटा क्या हुआ? घबराने की बात नहीं है मम्मी जी, वही पीरियड्स की मुश्किलें, काव्या ने कराहते हुए कहा। अब तक प्यार से सर पर हाथ फेरते वंदना जी दूर हट गईं, गुस्से से बोली, तुमने पहले क्यों नहीं बताया? तुम्हारे पीरियड्स शुरू हो गया, अब मुझे फिर से नहाना पड़ेगा। तुमको छू लिया। और हाँ काव्या, तुम बेड पर नहीं उधर कारपेट पर सोना 5 दिन। और हाँ, ना किसी को छूना, ना रसोई में आना, कमरे से बाहर मत निकलना। काव्या हैरान थी, कहाँ तो मम्मी जी इतना लाड प्यार जता रही थी और पीरियड्स की बात सुनते ही गुस्सा हो गई। आखिर वो भी तो एक औरत है और अच्छे से जानती है ये एक नैसर्गिक प्रक्रिया है, फिर औरत होकर वो मेरा कष्ट और तकलीफ समझने के बजाय ढेरों नसीहत दे डाली। सिर्फ पीरियड्स की वजह से कोई अछूत कैसे हो जाएगा? काव्या की आंखों में आंसू आ गए। समझ गई सासू माँ दिखावे के लिए आधुनिक है, बाकी सोच वही पुरानी है। फिर भी हिम्मत कर बोली, मम्मी जी मैं अछूत नहीं हूँ जो कारपेट पर सो या अलग थलग रहूं। सुनते ही वंदना जी गुस्से से कमरे से बाहर चली गई। दर्द ज्यादा बढ़ गया तो काव्या रसोई में चली गई गर्म पानी लेने। सासू माँ ने उसे रसोई में देख हंगामा मचा दिया। अभी तो समझा कर आई थी कमरे के बाहर मत आना, पर ये आजकल की लड़कियां कुछ माने तब ना। काव्या शर्म से सर झुका कमरे में लौट आई। सासू माँ के हंगामे से सारा परिवार रसोई में आ गया और सबको काव्या की परेशानी का कारण पता चल गया। काव्या की तकलीफ देख रोहन उसके पास गया। उसका हाथ अपने हाथों में लेकर बोला, काव्या मम्मी की बातों का बुरा मत मानना, वे पुराने ख्यालात की है, उन्होंने जैसा देखा वही कर रही। मुझे बताओ तुम्हें क्या चाहिए जिससे तुम्हें दर्द से निजात मिले? रोहन की बात सुन काव्या भावुक हो गई। जब जीवन साथी समझदार हो तो फिर क्या डरना। उसने रोहन से गर्म पानी की बोतल सिंकाई के लिए मांगी। रोहन बाहर चला गया। थोड़ी देर बाद इलेक्ट्रिक सिकाई पैड और चाय का कप लेकर हाजिर हो गया। काव्य चाय पियो और बताओ कैसी बनी? हाँ, ये पानी गर्म करके बोतल में भरकर सिकाई से अच्छा मैं इलेक्ट्रिक पैड लाया हूँ। तुम आराम से कमरे में इसे गर्म करके जब दर्द हो सिकाई कर सकती हो, इसके लिए रसोई में जाने की जरूरत नहीं है। पति के प्यार और परवाह से काव्या नतमस्तक हो चुकी थी। समझ गई जीवन साथी सही मिला है जो उसकी तकलीफ को समझ रहा है। दूसरे दिन काव्या को सुबह सुबह कुछ आवाज सुनाई दी। लगता है रंजना मौसी आई है। वंदना, तुम चाय क्यों बना रही हो? आज हमारी काव्या रानी कहाँ है? हमें तो उसके हाथ की चाय पसंद आती है। और ये तुम्हारे चेहरे पर 12 क्यों बज रहा? रंजना बोली, क्या बताओ दीदी, काव्या के पीरियड्स शुरू हो गए तो सारे काम मुझे ही करना पड़ रहा। ये आजकल की पढ़ी लिखी लड़कियां तो छुआछूत तो मानती नहीं। सुबह बहुत समझाना पड़ा, लगता है उसके मायके में छुआछूत मानते नहीं है, तभी उसे कुछ पता नहीं। सुबह रसोई में आ गई थी। वंदना जी ने थके स्वर में बहन को बताया। अरे तो क्या हुआ, पीरियड्स ही आया है, कोई छूत की बीमारी थोड़ी ना जो रसोई में नहीं आ सकती, कमरे से बाहर नहीं आ सकती। तुम भूल रही हो जब तुम्हारी सास ये सब रोक टोक करती थी तो तुम्हें कितना बुरा लगता था। तब तुम कहती थी मैं अपनी बहू के ये मुश्किल दिन प्यार और समझदारी से आसान बना दूंगी। तुम सब भूल गई क्या जो आज बहू की मुश्किल को और मुश्किल बना रही हो? रंजना जी ने बहन को डांटते हुए कहा। सही याद दिलाया दीदी, वही सुबह उसे डांटा तो था पर मन कचोट रहा था, पर वर्षों के नियम कानून तोड़ भी नहीं पा रही हूँ। वंदना जी ने कहा। नियम कानून बच्चों की खुशी से बढ़कर है क्या? रंजना जी बोली।
चलो दीदी काव्या के कमरे में ही चलते हैं, उसको दर्द हो रहा तो वहीं बैठकर गप्पे मारते हैं। मैं चाय बना कर लाती हूँ। वंदना चाय बनाने चली गई, पानी गर्म करके बोतल में भरी और काव्या के कमरे में आ बोली, लो काव्या सिंकाई कर लो और अदरक की चाय पियो, तुम्हें आराम मिलेगा। आपको कैसे पता मम्मी जी की मुझे ऐसे टाइम में अदरक की चाय से आराम मिलता है? काव्या हैरान होकर बोली। अब मैं तेरी माँ बन रही हूँ तो तेरी पसंद नापसंद तो पता रखना होगा। कल समधन जी से बात हो रही थी तो वही बता रही थी। मुझे माफ कर दे बेटा, मैं पुरानी वर्जना को तोड़ नहीं पा रही थी, पर कभी ना कभी तो किसी ना किसी को पहल करनी पड़ती, तो मैंने सोचा मैं ही आज से तोड़ देती हूँ उन रूढ़ियों को जो बच्चों की खुशियों में ग्रहण लगाते हैं। वंदना ने उसके सर पर हाथ फेरते कहा, क्या माँ, बेटी भी बोलती है और माफी भी मांगती है? काव्या ने वंदना के गले लगते हुए कहा। वंदना जी की आंखें भर आई। सच उन्होंने तो बहुत कष्ट सहा था, फिर क्यों वही सब इस बच्ची को सहने को मजबूर कर रही थी? भला हो रंजना दी की जो सही समय पर उनकी गलती को सुधार दी। दोस्तों, निसंदेह वो 5 दिन मुश्किल भरे होते हैं। शारीरिक ही नहीं, मानसिक रूप से भी एक औरत कमजोर हो जाती है। उसे अपनों का प्यार और परवाह चाहिए, ना कि छुआछूत और रूढ़ियों की बेड़ियां जो एक औरत को सामान्य होने नहीं देना चाहती और शर्मिंदगी का कारण बनती है। आप क्या कहती हो? वंदना जी ने ये बेड़ियां तोड़कर ठीक किया या नहीं?